हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट विद आशु। आज जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइटल से तो ऐसा ही लग रहा है और इसका टाइटल है अमेरिका ट्रैप्ड बाय इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंडियन मेडिसिन्स, यूएस विल क्रेव फॉर इंडियन मेडिसिन्स। और ये वीडियो है सना अमजद का। ठीक है, सब जानते हैं पाकिस्तान में पब्लिक रिएक्शंस लेती रहती हैं ये। तो आज हम इस वीडियो को सुनेंगे। ये मेडिसिन से रिलेटेड है। आई थिंक इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में मतलब किस तरीके का इंपैक्ट रहता है पूरा वर्ल्ड वाइड, स्पेशली विद अमेरिका। तो इसी के बारे में जानेंगे और बीच बीच में अपना एनालिसिस देते रहेंगे। आई विश आप भी अपने माइंड के जो भी थॉट्स हैं उनको कमेंट करके हमें बताते रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। ममालिक को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है और दुनिया भर में मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। इंडिया अपनी मेडिसिन का 40% हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाली मेडिसिन पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अब अमेरिका ने यह फैसला किया है कि जो भी मेडिसिन वो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे उस पर 10% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडिया से अमेरिका सिर्फ मेडिसिन इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सारे इंडियन डॉक्टर अमेरिका के अस्पतालों में काम करते हैं। बहुत सारी मेडिकल मशीनरी इंडिया अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो क्या अमेरिका इंडिया पे 10% टैरिफ लगाकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जा रहा है? इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखिए, अमेरिका का मसला ये है कि वो पूरी दुनिया में चौधराहट चाहता है। वो हर मुल्क पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है और अपने मर्जी के मुताबिक उस मुल्क को हैंडल करना चाहता है। मसला ये है कि उस वक्त तक दुनिया को अमन, चैन, सुकून हासिल या मैसर नहीं होगा जब तक ये अमेरिकी इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं होगी दुनिया। इंडिया जो पूरी दुनिया में 40% दवाएं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा इंडिया पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन का टाइम था, बड़ा इंडिया ने बड़ा काम किया था इस शोबे में। और जो हिंदुस्तान के लोग कोरोना के वजह से मुतासिर होते कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के ऊपर बहुत इंडिया ने काम किया है। इंसान के अंदर जरासीम के जो दो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत मजबूत हैं, जो इंसान को बरकरार रखती हैं। वाई क्रोमोसोम जो औरतों में पाए जाते हैं, एक्स वाई मर्द में पाए जाते हैं। असल में जो कोरोना ज़्यादातर जो इफेक्ट किया है उसने एक्स क्रोमोसोम वालों को ज़्यादा किया है। इंडिया हर शोबे में मेडिसिन के हवाले से, जिगर की पेवंदकारी के हवाले से, कैंसर के हवाले से, टीबी के हवाले से, खन्नाक के हवाले से और बेशतर बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और इंडिया की दवाएं पूरी दुनिया में बहुत सारे मरीजों में बहुत सारे इनकलाब बर्पा करने का बाइस बनी। 195 कंट्रीज में इंडिया मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। देखिए 195, ये कोई छोटा फिगर नहीं। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में मेडिसिन का खाम माल जो है वो इंडिया से आया करता था। अब आप देखें, अभी भी हमारी कैंसर की मेडिसिन और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका खाम माल इंडिया से आता है। देखिए, तारीफ जो है ना, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए। तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कर्नल शेर खान था ना, कारगिल के महाज पर कर्नल शेर खान के जेब में जो पर्ची डाली थी वो एक ब्रिगेडियर था इंडिया का। अच्छा। और उसने ये कहा कि ये जवान इतनी बहादुरी से हमसे लड़ा कि मैं इसकी तारीफ ना करूं और इसकी बहादुरी के चर्चे ना करूं और इसको दुनिया में हाईलाइट ना करूं तो ये इसके हक में हक तलफी होगी। लिहाजा दुश्मन भी अगर बहादुर हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन्स में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी IMF के प्रोग्राम में था और हम भी IMF के प्रोग्राम में हैं। वो तो निकल गया, हम हैं, वो निकल गया। तो उसने अपने मुल्क के लोगों को यूटिलाइज किया, अपने लोगों के टैलेंट को उसने इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को उसने डेवलप किया, मुल्क को खुद मुख्तार बनाया। आज हम दुनिया के मोहताज क्यों हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। ना हमने चीज़ें बनाई हैं और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब पाकिस्तान मेड चीजों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो दुनिया कैसे करेगी? देखें, बात ये है कि जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वाकई दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन हमारे इदारों को देखिए, हमारे 4 शोबे होते हैं ना मुल्क के, हमारे जो है ना ये चार सूबे हैं। उसी तरह मुल्क के 4 जो है सतून हैं। कौन से? सबसे पहला पार्लियामेंट है, दूसरा अदालत है, तीसरा आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, चौथा आपका मीडिया है।
ये चार शोबों में आप अपने मुल्क को उस वक्त तक तरक्की नहीं दे सकते जब तक आप इसको देखने वाली आंख को आज़ाद नहीं करेंगे, यानी कि मीडिया। जब आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, लोगों की राय के मुताबिक अपने मुल्क के फैसले नहीं करेंगे, लोगों के हक में अपने मामलात को हैंडल नहीं करेंगे, हर लोगों के मर्जी के मुताबिक नहीं करेंगे, अपने कौमी मफाद को सामने रख के फैसले नहीं करेंगे और उसके असरात लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप इस मुल्क को कैसे डेवलप कर सकेंगे। देखिए, बातें ये बहुत सारी हैं और हमारी ख़राबी का जो मामला है वो पिछले 75 सालों से है, लेकिन हम आज भी दुनिया से सीख कर अपने पड़ोसी ममालिक चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से, इवन के बांग्लादेश से भी देखकर उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाया। देखिए, बात यह है कि हमारे बाद आज एक के बदले तीन, यानी कि 50 रुपये 150 बनते हैं, 1 रुपये 3 रुपये बनते हैं। आज देखिए इंडिया जो है, इंडिया के बारे में सब जानते हैं, इंडिया इज़ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। मेडिसिन के मामले में एक कहते हैं ना बिल्कुल नोटेबल पोजीशन वो इंडिया का है। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है जो अपडेटेड रहते हैं। और एक बात और बताऊं कि अमेरिका में ट्रंप की तरफ से जो थ्रेट चल रहा था, एक डेट फिक्स्ड हुई थी, दैट इज़ 2 अप्रैल। उनका कहना है कि 2 अप्रैल को बहुत कुछ मतलब टैरिफ के मामले में, टैरिफ इम्पोजिशन के मामले में बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो 2 अप्रैल तो आ ही गया लगभग। और हाँ, ये बात सही है कि जैसे कि 10% ड्यूटी, आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट हाँ वो कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगाने वाले हैं और उसमें इंडिया भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये रिसेंट ही खबर है कि एक इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया पर किस तरीके से आप क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने इंडिया के बारे में, मोदी जी के बारे में मतलब एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था। और हाँ, उन्होंने ये कहा था कि इम्पैक्ट तो सब पे पड़ेगा, सब पे मतलब तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन साथ ही में उन्होंने कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए थे कि वो फिर बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है, क्या है वो। लेकिन जो उन्होंने 2 अप्रैल टैरिफ का जो एक कहते हैं नैरेटिव, और आप कह सकते हैं पहले से ही एक बात बोल रखी है जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड मीडिया चर्चा कर रहा है, तो उसमें इंडिया को भी वो कुछ हिट कर सकते हैं। हालांकि बाद में वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने अपना आइडिया दिया है। और देखिए, यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ, बीच में तो खैर बात उस पर चली गई थी, साइंस वगैरह, बायोलॉजी और सेक्स डिटर्मिनेशन, XY फैक्टर, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन एक बात आई थी, देखिए सब जानते हैं कि इंडिया में IMF प्रोग्राम की बात करते हैं, तो एक बार ऐसा वक्त आया था कि इंडिया में वाकई में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, हमारे पास इंपोर्ट करने तक के कुछ टाइम के ही पैसे रह गए थे कुछ। तो ऐसे केस में आई थिंक इट वाज द टाइम ऑफ 91 एंड 92। तो उस टाइम पे हमने एक बार अपना गोल्ड वगैरह वहाँ पे रखा था और ग्लोबलाइजेशन, LPG एक रिफॉर्म्स लेके आए थे। लेकिन उसके बाद में इंडिया ने कभी IMF की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, हमने उस समय से लेसन लिया। तो पाकिस्तान तो इससे कंपैरिजन ही ना करे, क्योंकि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो ना हिस्ट्री में कभी किसी से लेसन ले पाया, और मतलबी लोग हैं, मतलब ज़्यादातर की बात करता हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग टू एवरीवन, ज़्यादातर लोग मतलबी हैं जिन्होंने पावर को होल्ड कर रखा है, उन्हें अपनी पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड ये डिस्कशन कर रहे हैं, और अभी तक तो काफ़ी अच्छी बातें भी कर रहे हैं कि देश में वही लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सुनने में तो खैर काफ़ी अच्छी बात लगती है। फिलहाल में देखें तो मीडिया का तो बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में, और ये सच बात है कि मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्री फले फूले। इंडिया की बात करें, इंडिया भी पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्शन एक मिथ है, नथिंग एल्स। लेकिन हाँ ये है कि हम हमेशा रिफॉर्म्स करते रहते हैं, हम गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, हम उन पर वर्क करते रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ थिंग्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी तो और सुनते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त तक माशरा तरक्की नहीं कर सकता। सर, इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने ये टैरिफ लगाने का फैसला किया, इससे अमेरिका को कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं वो इंडियंस हैं। आप देख लें कि वहाँ पे जितनी मशीनरी यूज़ होती है मेडिकल से रिलेटेड, वो भी इंडिया से आती है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका का ये फैसला जो है वो गलत है? असल में अमेरिका का कौन सा फैसला सही है ये बता दें।
उनके तमाम फैसले जो वो दूसरों के लिए करते हैं वो गलत और जो अपने लिए करते हैं वो सही, लेकिन वो इजारादारी कायम करने में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वो हर शोबों को अपने अंडर में करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं और इसकी कोई वजह नहीं है। सर, आपको याद होगा कि बहुत सालों तक पाकिस्तान से बहुत लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों का इलाज करवाने इंडिया जाते थे, हार्ट पेशेंट का, किडनी ट्रांसप्लांट का, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। आपको नहीं लगता ये सिलसिला चलते रहना चाहिए? क्योंकि मुझे भी काफी लोगों ने राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो हार्ट ट्रांसप्लांट हमने कई अर्सा पहले करवाए थे, अब हमारे ट्रीटमेंट दोबारा होने वाले हैं, लेकिन हमें वीजाज नहीं मिल रही। देखिए, ये दुनिया एक गुलदस्ते की तरह है। हाँ। और अल्लाह ने तमाम इंसान को इक्वल बनाया है। तबकात, मजहब, जुबान, रंग, नस्ल इंसान की पहचान के लिए हुआ करती है। अगर हम तबकात से, रंग नस्ल से, जुबान से और बॉर्डर की बाढ़ से हट के अगर सोचें और अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, इंसान की फलाह बहबूद के लिए अगर उनके टैलेंट को हम अपने मुल्क में या हमारे मुल्क को लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त दे इलाज के हवाले से, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम ऐसे शोबे जो हमारे दरमियान मुश्तरका है, हमें उसमें रवाबित कायम करने चाहिए। आप देखें ना, इंडिया हर दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम ऐसी बदकिस्मत कौम है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है। इवन के पिछले दिनों इंडिया ने बात की भी थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो हम इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करते, उन्हें चंद डॉलर के लिए IMF के और यूरोप कंट्रीज के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, हम पैसा देते। असल में देखें, बात ये है ना, हमारे मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? हमने अपने घर के लोगों की तरक्की को मुल्क की तरक्की से जोड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो बड़े इदारे हैं जो इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं, उनकी तमाम फैमिलीज, उनके रिश्तेदार, उनके सारे 200 ख़ानदान जो इस मुल्क पर इजारादारी कायम करके बैठे हैं, वो बाहर में उनका इंटरेस्ट है ना। उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद या वो यहाँ से, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर मुशीर, इनकी पाकिस्तान में कम बाहर ज़्यादा जायदादें होती हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसके वज़ीर आज़म की जायदाद उसके मुल्क से बाहर हो, हाँ, और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फ़ौजी हो या आम सिविलियन हो जो मतलब हुकूमती शोबों से ताल्लुक़ रखता हो, वो रिटायरमेंट के बाद कहीं बाहर मुल्क में जाके वो रहता हो, कोई बता दें। असल में हमारा मुल्क है, इसको हमने बनाना है, इसको संवारना है, हमें इस पे लोगों को रहने के काबिल बनाना है ताकि लोग बाहर से इस मुल्क में आए और इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ के लोग जब लंदन और अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कैसे लोगों को मदऊ कर सकते कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें। देखिए ना, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जाता है दूसरे मुल्क से, हमारे मुल्क के लिए इमदाद मांगता है या कर्ज मांगता है, तो वो कहते हैं ना कि भाई आपके इतने पैसे जो बाहर पड़े हैं तो आप हमसे क्या मांगने हैं, ये अपने मुल्क लेके जाएं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। मसला ये है ना कि बहुत आसान सा हल है। हम दुनिया के इस मसले से जो पाकिस्तान पे बेतहाशा कर्जा हो गया उसमें हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये 5 मिनट का मसला है और 5 मिनट में हल हो जाएगा। सर, जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी तो ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जो इंडिया से पाकिस्तान आया करती थी, और ये जब से मेडिसिन बंद हुई है तो मेडिसिन की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है? सबसे ज्यादा कैंसर। अच्छा। और यहाँ पर जो बात आती है, जैसे कि पाक एज इट इज, तो पाकिस्तान जब पैदा हुआ था, मैं तो यही बोलूँगा, पैदा हुआ था इन 1947, तो पैदा हुआ था तब उसे बहुत कुछ मिला था। हालांकि वो अलग बात है कि विक्टिम कार्ड खेलने की जो आदत है उसके मुताबिक इनको टाइम टू टाइम बिल्कुल वो कहते हैं ना सर्विसिंग की जाती है और इन्हें बताया जाता है कि कैसे विक्टिम कार्ड खेलना है। तो इनको ये आज भी कई जगह ऐसे बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ था, हमारे इतने लोग थे, जगह कम दी गई थी, जबकि ये सब झूठ है। ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ और मैं आगे भी बताता रहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल। इवन इनकी पॉपुलेशन जितनी वहाँ पर एग्जैक्टली गई थी, जितने के लिए डिसाइड हुआ था उनकी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा तबका तो इंडिया में ही रह गया था। लेकिन जब पूरी इनकी पॉपुलेशन को देख करके इनका डिवीज़न किया गया था तो उनके हिसाब से इन्हें चीज़ें दी गई थी, लेकिन वो लोग गए नहीं। तो अल्टीमेटली जितने भी माइग्रेट करके गए पाकिस्तान में, जो मुस्लिम्स या जो भी थे, उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशंस के हिसाब से उन्हें बहुत कुछ ज़्यादा ही मिला था। ठीक है, इधर आपको पता ही है कि जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो इधर के चटगांव वगैरह जो इंडस्ट्रियल सिटी हुआ करते थे, और उधर का लाहौर वगैरह, लाहौर सिंध वगैरह, ये सब इन्हें मिला था। तो ये तो खैर विक्टिम कार्ड वाली इनकी आदत है। अब देखिए, इन्होंने बोला कि हमारे पास सोना है, चांदी है, तांबा है, ये है, लेकिन आपने एक भाई की एक बात सुनी कि इन्होंने जितनी भी बातें कही वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर आपको देता है।
और फिर इन्होंने उस नेचुरल रिसोर्सेज का किया क्या। और बात आती है कि नेचुरल रिसोर्सेज पर ही ये बात करेंगे, बट व्हाट अबाउट इन्वेंशंस, व्हाट अबाउट साइंस, एजुकेशन, सब इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरीके से मनी जनरेशन का इनका कोई आइडिया है नहीं, ना कोई प्लान है। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में चलता है पावर कैप्चरिंग गेम, सीधी बात है। तब भी पाकिस्तान जब पैदा हुआ था तब भी इसी मंसूबे से और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये एक सो कॉल्ड नेशन बनाया गया था। अब देखो यूएस के इंटरेस्ट की बात करें, एक बात बताइए कि हम इंडियन हैं, आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे सबको जो भी आए आपके लिए करता रहे, और जैसे कोई कुछ नहीं करता है तो विक्टिम कार्ड और उसको गालियां देना शुरू कर दो। लेकिन एक बात बताओ, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का प्रेसिडेंट है? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द इंडियन माइंडसेट। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहाँ का प्रेसिडेंट है? अमेरिका का। किन लोगों ने चुना? यूएस सिटीजन्स ने। तो वो किसके लिए सोचेगा? ऑब्वियसली, या किसके लिए सोचना चाहिए? यूएस सिटीजन्स के लिए। हाँ, आपके मुताबिक हर कोई दुनिया में, हर कोई, आप चौधरी हो, हर कोई आपके लिए सोचे और आपको पाल के रखे, वो आपकी सोच है। उन्होंने एक स्लोगन देकर के आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। ठीक है, अब अगर वो अपने कंट्री में अपने टैक्स पेयर, अपने सिटीजन्स के लिए कोई भी उन्हें जो लगता है उनके वेलफेयर के लिए जो उन्हें अच्छा लगेगा वो करेंगे। अब पाकिस्तान की तरह झूठे तो है नहीं कि बोल के चले आए, वो कोशिश तो कर रहे हैं। और देखिए इससे हमें इंडिया को, कॉमन इंडियन को, इंडियन माइंडसेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई उनकी जो ड्यूटी है ना, ड्यूटी, उनका जो धर्म कहता है, इट्स धर्मा, वो ये कहता है कि उनको अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन जियो पॉलिटिक्स। तो वो जो कुछ भी करेंगे आगे चल के किस कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैसे रिटेलिएट कर रहा है, फिर उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो वो किसी पॉइंट पर पीछे हट रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दिस इज जियो पॉलिटिक्स एंड इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग द रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, वो अलग चीज़ है। तो अगर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या बुरा मानने की जरूरत है? कुछ नहीं भाई। जब हमारे ऊपर कोई बात आएगी तो हमारी अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है, उन्हें अपने इंटरेस्ट पता है, तो समझ रहे हैं ना वो किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं, कैसे नेगोशिएशंस करते हैं, वो चलता रहता है इंडिया का। तो इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, रही बात उसकी, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, पहले जो ये बोल रहे थे, उन्होंने बोला था कि देखिए, और आपको पता ही होगा कि हर साल बजट में हम एक एड का बहुत बड़ा बजट एलोकेट करते हैं अपने नेबर कंट्रीज के लिए, जो मतलब लोन नहीं होता है, वो एड होती है, वो कभी वापस नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, और इसके अलावा मतलब जो भी एड वगैरह देते हैं वो वापस नहीं लिया जाता, उनके वेलफेयर और उनके डेवलपमेंट के लिए होता है। तो यही कहा था कि हमारा जो नेबर है, जो हमारा हिस्सा हुआ करता था, हम ही से पैदा हुआ, अगर वो ठीक ठाक तरीके से रहता तो IMF के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पूरा कंट्री के लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होते। तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया था। और देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो है ड्यूअल सिटीजनशिप। मैं कहता हूँ ना हर बार कि नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो यहीं से पता चलता है। देखिए ये थ्योरीज होती हैं। ड्यूअल सिटीजनशिप, आप एक पाकिस्तान के सिटीजन बन के रह सकते हैं और आप कहीं पे दूसरी सिटीजनशिप ले सकते हैं। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अगर आप ईदर यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया और सम अदर कंट्री। लेकिन अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप कहीं और की अक्वायर नहीं कर सकते, और इफ यू समहाउ अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप लूज हो जाएगी आपकी, बिकॉज इंडिया इज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा, और यहीं से नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अगर हमें रहना है, नागरिक बन के रहना है, तो हमारे पास यही धरती है, और अगर इस धरती पर नहीं रहना है तो कहीं पे जाइए, फिर आप इस धरती पे के नागरिक नहीं कहलाएंगे। वेलकम है, एज अ फॉरेन सिटीजन आइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बात जो चल रही है, लाइक टैरिफ एंड ऑल, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वी विश कि ट्रंप जो भी करें अपने देश के लिए, अपने देश की जो सिटीजन्स ने जो सोच करके उन्हें वोट किया है, इलेक्ट किया है, उन पर खरा उतरें, और साथ ही साथ दुनिया में शांति स्थापित करने की तरफ ध्यान दें, और सबके लिए ह्यूमनी बिहेवियर अपनाएं। तो ये दैट्स अ गुड थिंग। थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। चाहिए जितनी सस्ती की जाए उतनी अच्छी बात है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि उनकी एक नेशनल पॉलिसी है, उनकी अपनी डिग्निटी है, तो उन चीज़ को तो हम कोई नहीं नजर कर सकते, ये चीज़ को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन इन द
इन द व्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि देखिए अगर टैरिफ लगेगा मेडिसिन के ऊपर तो मेडिसिन के जाहिर है रेट भी बढ़ जाएंगे और वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए के अंदर ये नहीं है कि वहाँ पे एवरीवन इज रिच, तो वहाँ पे आपको पता है टोटली जो है क्या कहते हैं हर किस्म का मिडिल क्लास, लो क्लास भी है, हाई क्लास भी है, वहाँ पे होमलेस लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये टोटली रॉन्ग होगा इंसानियत के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक चीज़ जब महंगी हो जाएगी, मेडिसिन तो कभी ज़िंदगी में महंगी नहीं होनी चाहिए। जितना इसको सब्सिडाइज किया जाए, दो चीज़ों को सब्सिडाइज करना चाहिए, एक एजुकेशन को एंड देन एक हेल्थ के सेंटर को। इसको जितना सब्सिडाइज किया जाएगा उतना अच्छा होता है। आपको पता है कि बहुत अरसे तक हमारी बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था, इवन के कैंसर और शुगर की मेडिसिन जो थी वो इंडिया से आती थी, लेकिन जब से हमारी ट्रेड बंद हुई है बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आना बंद होगी, जिसकी वजह से मेडिसिन के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। ये एग्जैक्टली मुझे पता है कि सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ही आता था, क्योंकि जो कश्मीर की टेंशन अंदर राइज हो जाती है आफ्टर 78 ईयर्स बने हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया जिस दिन तरक्की करेगा, जिस दिन कोई पॉलिटिकल हमारा सोल्यूशन कश्मीर के ऊपर निकलेगा, और इंडिया को ये नहीं पता कि जियोग्राफिकली पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। अगर इंडिया ने सेंट्रल एशिया जाना है, इस कंट्रीज में जाना, तो दे हैव टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। लेकिन वही आरएसएस की आइडियोलॉजी वहाँ पे बैठी हुई है, बीजेपी बैठी हुई है। जब तक बीजेपी है इम्पॉसिबल है कि हम वहाँ इनके साथ रिलेशनशिप नॉर्मल कर सकते हैं। लास्ट इलेक्शन देखे हैं जो हुए हैं उधर इंडिया के अंदर, तो मुझे नेक्स्ट टाइम नजर आ रहा है कि मोदी की नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इससे को कहते हैं डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी है, एक ने जाना ही जाना है, क्योंकि अवाम ने फैसला करना है, वहाँ पर कोई और तीसरे बंदे ने बैठ के कोई फैसला नहीं करना। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेडिसिन्स पाकिस्तान में जाती रही हैं, बट वो जिस तरीके से जाती हैं वो डायरेक्ट सप्लाईज वगैरह होती हैं, वो एलिट्स के लिए हैं। ठीक है, एलिट्स आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मेडिसिन जाती रही हैं, हाँ। इफ़ यू टॉक अबाउट द पब्लिक, तो इनडायरेक्टली मेडिसिन जाती रही हैं और डायरेक्ट भी जाती रही हैं। वो आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें कि क्लेम किया गया इंडियन एक्सपोर्टर जो मेडिसिन ड्रग एक्सपोर्टर हैं, ड्रग मतलब ड्रग वही ड्रग नहीं होता, ड्रग इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन। तो उन्होंने कहा है कि जाने कितने रुपए हैं जो वहाँ के जो वेंडर्स हैं जिन्होंने माल लिया है पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए एक्सपोर्ट रोका भी गया था। अब ये तो देखो दुश्मनी करोगे तो फिर हर चीज़ की कीमत होती है ना। दुश्मनी कर ली आपने, स्टाइल में ट्रेड बंद कर दिया। स्टाइल में क्यों? क्यों? होनहार, इंटेलिजेंट, ह्यूमन सेंट्रिक, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ऐसी कभी गवर्नमेंट आई नहीं है तो उन्हें पता नहीं है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जाता है, कैसे फैसले लिए जाते हैं, कितना सब्र रखा जाता है, कितना पेशेंस रखा जाता है, कितना टाइम लेकर के कोई डिसीजन फाइनल किया जाता है। ये तो कुछ आता नहीं है भाई। जो डिसीजन लेने वाले हैं पाकिस्तान में हमेशा से, वो तो उनके बच्चे तो पाकिस्तान में मरने के लिए, अरे वो ये कहते हैं यार इस गंदे कंट्री में क्या रखा है, वो अपने बच्चों को वहाँ क्यों रखेंगे? उन सबकी फैमिलीज बाहर हैं, घर बाहर हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ है। तो उन्हें कोई फैसला लेने में सोचने की ज़रूरत थोड़ी ना है भाई। उनकी निगाह में, आई एम नॉट सेइंग, बट अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, यू ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स आर जस्ट लाइक इंसेक्ट्स फॉर योर एस्टेब्लिशमेंट। आपके बारे में उन्हें सोचने की जरूरत नहीं, वो सोचते नहीं हैं, मरते हैं मरे। उनके इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए, उनकी चौधराहट रहनी चाहिए, और उनका फ़ायदा भी इसी में है कि आप लोग ऐसे ही रहें। समझना आपको। नहीं तो एक बात बताओ, ये डिसीजन ले लिया, दवाइयाँ, सब्जी वगैरह हर चीज़, एवरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी गुड विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू दुबई एंड देन इट इज़ बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान। आप समझिए बात को, चीज़ वही जा रही है जो आपको डायरेक्ट मिलेगी 10 रुपये में, घुमा फिरा के आप उसको 18 रुपये में लेने के लिए तैयार। यू आर जस्ट पेइंग 18 रुपीज़, 8 रुपी एक्स्ट्रा फॉर दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दुश्मनी, एनिमीनेस। तो हर चीज़ की कीमत होती है। अब आपने दुश्मनी कर ली है भारत से, तो कीमत तो देनी पड़ेगी। दुश्मनी भी फ्री की थोड़ी ना होती है, दुश्मनी में भी एक कीमत जाती है, पता है आपको। तो अल्टीमेटली बात यह है कि मेडिसिन की बात चल रही थी। देखिए सबसे पहले यूएस क्या करता है, यूएस क्या नहीं करता, वो that is Trump is free to do everything because he has been elected the United States president by the citizens of America। और जिन वो कहते हैं ना मैनिफेस्टो में जो भी मैंडेट्स वगैरह वो लेके आए हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश करें, और हम चाहते हैं अपने देश के लिए सोचें, और एक नेशनलिस्ट होना बहुत अच्छी बात है। और जब वो चीज़ें होंगी तो फिर वो ट्रेड बैलेंस, फॉरेन पॉलिसी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं, इंडियंस को बुरा नहीं लगता। हाँ, पाकिस्तानियों की आदत है, जो बाइडन, अब बाइडन आ गया, बाइडन आ गया, अरे तालिबान से अमेरिकन चल गया, अब देखो तालिबान अब हमारी मदद करेगा कश्मीर लेने में, और बाद में सब गुड़ गोबर कर देते हैं। तो ये जल्दी छोटी छोटी बातों पर उछलने की जो आदत है ना, वो पाकिस्तान की है। इंडियंस को कोई मतलब नहीं है। इंडियंस बस ये कि दैट्स अ क्राइटेरिया,
Okay, according to the criteria what is going on, we will face and we will try to find out the solution and we will go ahead. तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और पाकिस्तान से तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान अभी आप बहुत बुरे हालात में हो, अभी तो और बुरे हालात आने वाले हैं क्योंकि आपके यहाँ की स्थिति सुधर नहीं रही है। बलूचिस्तान की खबरें आपको पता ही है, पीओके में बवाल शुरू है, चल ही रहा है, और अल्टीमेटली 1971 रिमेंबर। तो ये था आज का रिएक्शन ओवरव्यू, तो यही था, मैंने आपको बता दिया, अपने पॉइंट्स रखे, बट आई विश कि आप भी अपने पॉइंट्स रखें थ्रू कमेंट और किया कीजिए। अगर आप कोई वीडियो पर रिएक्शन करवाना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से थॉट्स का एक्सचेंज होता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब इज माई सेल्फ मोटिवेशन डोज। अगले वीडियो में इसी तरीके से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।